हेलो भाइयों, कैसे हो आप। मैं हूं केके और आप सभी का स्वागत है अपने नए वीडियो में। और ये है भाई एवरेज की बादशाह। इसको मैं एवरेज की बादशाह क्यों कह रहा हूं भाई, क्योंकि ये है मारुति की सबसे ज़्यादा एवरेज देने वाली ऑटोमेटिक गाड़ियों में से एक ही है भाई, जिसका नाम है मारुति सुजुकी सेलेरियो। भाई देखो तो आप, ये टॉप मॉडल से एक नीचे है ZXi है, ZXi प्लस इसके अंदर इससे भी टॉप मॉडल आया करता था। लेकिन ये जो भी आपकी स्क्रीन पे ये है भाई ZXi, जो मारुति सुजुकी सेलेरियो का टॉप मॉडल से एक नीचे ही है भाई। जिसकी इंजन की अगर मैं बात करूं भाई, तो इसके अंदर भाई 1000 सीसी का इंजन हमें देखने को मिलता है भाई। और ये फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी आती है, जिसकी पावर की अगर मैं बात करूं तो 67 bhp और 90 Nm का टॉर्क हमको ये गाड़ी निकाल के देती है। तो भाई ये जो कलर है, जिसको मारुति ने नाम दिया ब्लेजिंग रेड कलर में, गाड़ी आज आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये जो वेरिएंट आप देख रहे हैं 2016 का मॉडल है भाई। ऑटोमेटिक पेट्रोल के अंदर ये गाड़ी हमको अवेलेबल हुई है। और आज इस वीडियो के अंदर भाई हम इस गाड़ी के फुल डिटेल के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रंट से अगर मैं कुछ बात करूँ तो ऐसी कुछ इसमें ग्रिल है और ऐसा कुछ इसमें हेलोजन सेटअप का हेडलाइट देखने को मिला है। और इसके अंदर ही टर्निंग इंडिकेटर हमको देखने को मिलते हैं। और ये टॉप मॉडल है भाई, तो इसके अंदर हमको फॉग लैम्प का ऑप्शन भी अवेलेबल है। और इसकी जो ग्रिल है भाई, नॉर्मल मारुति सुजुकी की चली आ रही है उस टाइम की ग्रिल अभी भी, मतलब टिपिकल मारुति सुजुकी की ग्रिल हमें इस गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिलती है भाइयों। बात करूँ साइड लुक से, अगर मैं बात करता हूँ साइड लुक से, हमको कोई ZXi वेरिएंट होने के बावजूद हमको इस गाड़ी के अंदर कोई भी अलॉय व्हील्स देखने के लिए नहीं मिलते हैं। और ये जो टायर सेक्शन की अगर मैं आपको बता दूं, टायर सेक्शन की अगर मैं बात करूं भाइयों, तो 165 70 8 14 इंच के टायर हमको इसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं। कोई अलॉय व्हील नहीं है, स्टील रिम प्लस व्हील कैप हमको अवेलेबल कराए गए हैं। उसके बाद बात करूँ ORVM की, तो ORVM के अंदर ही हमको टर्निंग इंडिकेटर्स हमको इस गाड़ी के अंदर मिलते हैं भाई। 2016 का ये वेरिएंट है, टॉप मॉडल है, तो इतना तो बनता है कि ORVM पे ही इंडिकेटर्स, हमें टर्निंग इंडिकेटर्स देखने के लिए मिलते हैं। कलर यार, बाकी ये जो कलर है ना सेलेरियो का, ये मतलब ठीक है वैसे, काफ़ी लोगों को पसंद आया यार, नहीं आया, मुझे पर्सनली को इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। पीछे से अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले देखोगे आप सेलेरियो की बैजिंग यहाँ मिलती है। मारुति सुजुकी का लोगो हमको यहाँ देखने के लिए मिलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टॉप मॉडल है, तो इसके अंदर हमें डिफॉगर्स और रियर वाइपर्स भी देखने के लिए मिलता है। मारुति सुजुकी की यहाँ पे एक पूरा नाम के साथ में बैजिंग हमें यहाँ भी देखने के लिए मिलती है। और जैसा कि ये टॉप मॉडल है, तो ZXi की बैजिंग भी हमें यहाँ देखने को मिलती है। और ये ऑटोमेटिक है, तो ऑटोमेटिक की बैजिंग भी हमें इस गाड़ी के अंदर रियर में यहाँ दी गई है। बात करूँ बूट की भाई, तो 313 लीटर का इसमें बूट स्पेस हमें देखने के लिए दिया मिलता है भाई, जो ठीक ठाक है। इस सेगमेंट में ठीक ठाक बूट स्पेस हमें देखने को मिलता है। 313 लीटर का बूट स्पेस हमें इस गाड़ी के अंदर मिलता है। और यहाँ पे पार्सल ट्रे मिल जाती है। बात करूँ भाई, तो टेल लाइट के अंदर ही हमें टर्निंग इंडिकेटर्स प्लस रिवर्स लाइट की हमें फीचर्स इस गाड़ी के अंदर हमें अवेलेबल कराया गया है। और ऊपर देखूँ तो हाई माउंट स्टॉप लैम्प भी हमें इस गाड़ी के अंदर यहाँ देखने को मिलता है। चलो अब अंदर चलते हैं, आपको अंदर से इस गाड़ी के फीचर्स वगैरह मैं चेक कराता हूँ। ये जो फंक्शन है, ये डोर को लॉक अनलॉक करने के लिए फंक्शन दिया गया है। चारों पावर विंडो हम उस गाड़ी के अंदर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे चाइल्ड लॉक का फंक्शन दिया गया है और ये इस बटन के थ्रू हम ORVM को इलेक्ट्रिकल एडजस्ट कर सकते हैं भाइयों। बात करूँ भाई इंटीरियर की, अगर बात करूँ तो बेसिक साइज गाड़ी में इंटीरियर देखने के लिए मिलता है भाई हम लोगों को। 2016 की गाड़ी है, तो ठीक ठाक हमें, मतलब कुछ ज़्यादा ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, बट ठीक है, 2016 के टाइम की ये गाड़ी है। और ये रहा भाई इसका ऑटोमेटिक 5 गियर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में हमको ये गाड़ी देखने के लिए मिलती है। भाई इसका 3 सिलेंडर का इंजन हमको इस गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिलता है, जो 90 Nm टॉर्क के साथ में हमको ये पावर निकाल के देता है। गियर लीवर देखने को मिलता है, जिसके अंदर यहाँ पे रिवर्स, न्यूट्रल और ड्राइविंग का हमको यहाँ पे फीचर्स दिया गया है। और यहाँ पे बात करूँ तो भाई ये जो चीज़ है ना, ये आप देख सकते हैं पैडल शिफ्टर है एक तरीके से, जो कि यह स्टीयरिंग में ना मिलके हमको यहीं देखने को मिलता है। जो मैनुअली हम गियर्स को अप डाउन कर सकते हैं, प्लस से अगर हम करेंगे तो गियर्स जो होते हैं वो अप होते जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट पे अगर मैं यहाँ पे एम करके, जैसे आपको मैं दिखाता हूँ, अगर मैं इसको एम करके देखिएगा, अगर मैं इसको यहाँ एम करता हूँ और अगर उसके बाद में अगर मैं प्लस करता जाता हूँ, ऐसे जैसे मैं प्लस करता जाऊँगा, तो फर्स्ट गियर है तो फर्स्ट से सेकंड, और अगर मुझे सेकंड थर्ड है, अगर थर्ड से मुझे सेकंड में करना है तो मैं इसको माइनस करूँगा तो थर्ड से सेकंड में गाड़ी आ जाएगी। तो ये एक तरीके से मैनुअल गियर का भी काम करता है। और जिस बंदे को ऑटोमेटिक ड्राइव करनी है उसके लिए ऑटोमेटिक लीवर भी अवेलेबल है इस गाड़ी के अंदर। बात करूँ स्टीयरिंग की भाई, ऐसा कुछ इसका मारुति सुजुकी का टिपिकल स्विफ्ट के अंदर भी और वैगनआर के अंदर भी हमको ऐसा कुछ स्टीयरिंग देखने को मिलता है। यहाँ पे स्टीयरिंग माउंटेन्स कंट्रोल देखने को मिलते हैं। ज़्यादा कुछ फंक्शंस है नहीं, वॉल्यूम के, म्यूट का और मोड्स, और हमको थोड़े बहुत बेसिक फंक्शन देखने को मिलते हैं। ऐसे कुछ उसका डायल देखने को मिलता है, जिसके अंदर 180 तक बैजिंग हमें देखने को मिलती है भाइयों, और 8000 RPM तक की बैजिंग यहाँ भी देखने को मिलती है। और यहाँ बात करूँ तो ये गाड़ी कितनी चली है आप देख सकते हो, अभी आपको दिखा देता हूँ। 42,199 किलोमीटर चल चुकी है, मतलब ऑलमोस्ट
42,200 मान लेते हैं हम। एवरेज की बात करूँ तो एवरेज आप देख सकते हो इसके अंदर 14.9 का एवरेज अभी हमको MID इस टाइम पे शो कर रही है। आप देख सकते हो 14.9 का एवरेज हमको गाड़ी शो करके दे रही है। रेंज की बात करूँ तो फ्यूल अभी कम है, इसमें तो रेंज नहीं बता रही है, रेंज कम हो चुकी है। बाकी 14.9 एवरेज यार ऑटोमेटिक गाड़ी के हिसाब से यार बहुत बेहतरीन है। मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा एवरेज हमको सेलेरियो के अंदर अभी निकाल के दे रही है हमारे को ये गाड़ी। बात करूँ तो इस फीचर्स की बात करता हूँ तो यहाँ पे पार्किंग लाइट का फंक्शन दिया गया है, यहाँ पे AC वेंट्स दिए गए हैं इस गाड़ी के। और ये जो है भाई, ये जो यूनिट है, ये नॉर्मल सी यूनिट हमको इसके अंदर देखने की मिलती है, जिसके अंदर हमको FM, ऑक्स और USB का फंक्शन हमें देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे बात करूँ तो AC कंट्रोल्स दिए गए हैं, जो यहाँ पे ब्लोअर को कम ज़्यादा करने के लिए, और ये कूल हॉट का फंक्शन, और ये जो मोड्स है AC के उसको चेंज करने का फंक्शन हमें यहाँ देखने को मिलता है। और ये सर्कुलेशन के लिए, इनसाइड आउटसाइड सर्कुलेशन के लिए ये फंक्शन दिया गया है। ग्लव बॉक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो ग्लव बॉक्स ऐसा कुछ का ग्लव बॉक्स देखने को मिलता है जो ठीक ठाक, काफ़ी ठीक ठाक है। और ये PUC का सर्टिफिकेट करा रखा है, बहुत ही अच्छे लोग हैं, PUC कराते हैं गाड़ियों की, चलो अच्छी बात है। उसके बाद में ये जो है IRVM, ये ऑटो डिमिंग नहीं है, ये मैनुअली ही हमें इससे एडजस्ट करना पड़ता है। लाइट की बात करूँ तो ऐसी कुछ उसमें लाइट देखने को मिलती है, हेलोजन लाइट है ये नॉर्मल। अगर बात करूँ यहाँ पे वैनिटी मिरर हमको इसके अंदर यहाँ को पैसेंजर साइड पर दिया गया है, और यहाँ पे हमें इस साइड में कोई भी वैनिटी मिरर देखने के लिए नहीं मिलता है, पर यहाँ टिकट होल्डर के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे भाई हमें 12 वोल्ट का एक चार्जिंग सॉकेट देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे एक USB और ऑक्स का स्लॉट के लिए हमको यहाँ पे भी कुछ देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे एक USB और एक ऑक्स को हम कनेक्ट कर सकते हैं भाइयों। पर स्टीयरिंग के साथ में हमको यहाँ पे भी ब्लूटूथ, जैसे मैं इसको अगर प्रेस किया मैंने तो ब्लूटूथ का यहाँ पे आइकन शो हो चुका है, और यहाँ पे कॉल्स को पिक करने के लिए और कट करने का फंक्शन भी हमें स्टीयरिंग के अंदर ही दिया गया, स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल के साथ में। तो बेसिक सी चाबी मिलती है, कोई फ्लिप की इसके अंदर हमें अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे लॉक अनलॉक का फंक्शन हमको इस चाबी के अंदर देखने को मिलता है बस। और यहाँ पे सुजुकी का लोगो देखने के लिए मिलता है, जो कि कवर है। कवर के अंदर भी जो रियल चाबी है उसके अंदर भी यहाँ सुजुकी का लोगो ही हमें देखने के लिए मिलता है भाई। एक बार अपन पीछे चलते हैं और आपको पीछे का मैं जो स्पेस है वो चेक करा देता हूँ। सबसे पहले इस गाड़ी की जो सीट है मैंने मेरे हिसाब से एडजस्ट की हुई है। तो पीछे भाई को बैठाते हैं और अब देखना कि कितना इस पर हमें स्पेस देखने के लिए मिलता है। भैया की हाइट कम से कम 6 फीट है, आराम से भैया बैठे। देखो लेग रूम को भैया को ठीक है टच हो रहा है, बट ठीक है भैया आराम से बैठे हो आप, भैया अच्छी तरीके से बैठे। और हेडरूम की बात करूँ तो हेडरूम भाई इस गाड़ी के अंदर बहुत ही बेहतरीन मिलता है। काफ़ी ऊंची गाड़ी है तो हेडरूम की कोई दिक्कत नहीं है। लेग रूम भी ठीक ठाक है, टच हो रहा है बट ठीक है, एडजस्टेबल है, बंदा बैठ सकता है, आराम से बैठ सकता है, 2 बंदा आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं पीछे। ये थी मारुति की सेलेरियो। कोई बंदा इस गाड़ी को बाय करना चाहता है तो बिल्कुल कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे तो एवरेज के हिसाब से भी अगर मैं देखूँ तो बहुत ही अच्छा माइलेज ये गाड़ी निकाल के दे रही है अभी इस टाइम पे। काफ़ी टाइम भी हो चुका है इस गाड़ी को, 7 साल अप्रॉक्स इस गाड़ी को हो चुका है। 2016 का ये मॉडल है। उसके बाद भी जैसे आपने MID में आपने देखा कि 14.9 का एवरेज, यानी लमसम 15 का एवरेज ये गाड़ी निकाल के दे रही है। तो बहुत ही अच्छी बात है। 2023 में लोग मोस्टली एवरेज के लिए गाड़ियाँ ढूंढते, तो ये गाड़ी अपने सेगमेंट में ठीक है और काफ़ी अच्छा एवरेज भी गाड़ी निकाल के दे रही है। तो भाई ये थी मारुति की सेलेरियो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।